मैंने आज ही सीखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना और मैं आपको भी सिखा दूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जैसे कि इंटीग्रेट रूट ऑफ 3 - 2s विथ रिस्पेक्ट टू ds। तो फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ किस में होता है? जब भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करने के लिए, एंड वेन एवर देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन विच वी हैव टू इंटीग्रेट, वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर कैसे यूज़ करते हैं, आई विल बी टीचिंग यू। मेथड को हम लोग उसके नाम से ही देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी नए वेरिएबल को हम लोग लाएंगे और एक वैल्यू के लिए उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, आई मीन कौन सी चीज़ इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना रही है, दैट इज़ 3 - 2s, राइट। हमें रूट ऑफ समथिंग को इंटीग्रेट करना आता है, बट वी डू नॉट नो हाउ टू डू इट इन अ फंक्शन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज बेसिकली आई एम टेकिंग द न्यू वेरिएबल एस टी। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। अब इसके बाद जो होगा दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। हमें टी को डिफ्रेंशिएट करना है, एंड बाय डिफ्रेंशिएटिंग टी वी मीन दैट टी का डिफ्रेंशिएशन वी कैन राइट एज टी डैश। टी डैश इज नथिंग बट डी टी बाई डी एस विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -2। मैंने क्या किया, मैंने टी लिया, टी को मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसकी वैल्यू आई -2। कैसे आई, उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना होगा, एंड वेंस यू नो डिफ्रेंशिएशन उसका ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन। एनीवेज अभी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास टी को डिफ्रेंशिएट करके। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इस डी एस की जगह पर हम लोग अब यहाँ की वैल्यू इस इधर पुट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी एस की जगह पर आई विल पुट -dt अपॉन 2। आई कैन राइट इट लाइक दिस, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। डी एस की जगह पर जो यहाँ से वैल्यू आई मैंने इधर रख दी। इसके बाद जो होगा वो तो हमें आता ही है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ -1/2 इंटू रूट टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। सेम चीज़ मैंने इधर लिख दी है, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू -1/2। कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन ऑपरेशन के। रूट ऑफ टी को हम लोग लिख सकते हैं टी रेज टू द पावर ऑफ हाफ विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। एंड नाउ वी नो कि कोई भी एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, दैट इज़ नथिंग बट x रेज टू n होल अपॉन n+1, और ऊपर भी +1 एक ऐड हो जाता है, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू t 3/2 प्लस c। c इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो हर एक में आ ही जाता है। यहाँ पर क्या किया, t रेज टू हाफ था, हाफ के अंदर +1 होगा, 3/2 बन गया, और सेम चीज़ आती है हमारे डिनोमिनेटर में, वो आ गई। और ये कैसा होता है, ये एक रूल है इंटीग्रेशन का, एंड देन वी ऐड +c, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज़ एडेड टू ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन विच वी डू। दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम चीज़ का। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इधर कौन सी चीज़ कॉम्प्लिकेट कर रही है, वो चीज़ को हम लोग मान लेंगे एज t हमने मान लिया tan x को। क्यों, क्योंकि हमें sec² का तो आता है भाई करना इंटीग्रेशन, बट इधर tan x ज़्यादा दिक्कत ला रहा है, देयरफॉर ये हो गया t। अब t को करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट। t को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dt की वैल्यू आएगी sec² इंटू dx। यहाँ पर वो चीज़ डालेंगे, एंड ये sec² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो फिर ये बन गया dt, और नीचे तो था ही t, तो फिर dt इंटू 1/t, ये वापस 1/x का फॉर्म लग रहा है इंटीग्रेशन का, राइट।
तो फिर इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है LNT, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। और अगर t जो वेरिएबल है वो तो हमने सब्सटीट्यूट करा है, t की रियल वैल्यू क्या है, t इज 10x, तो t की जगह लास्ट स्टेप में वी विल राइट 10x। और वैसे ही ये वाले सम में क्या होगा, t की जगह पर हमें 3 - 2s इधर लिखना होगा। वो मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। बट जो वेरिएबल हम लोग लास्ट तक लाते हैं उसकी वैल्यू हमें इन द वेरी एंड सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ योर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। पर्सनली मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी ये कंसेप्ट को समझते वक्त, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया आपको कि कैसे होता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। क्योंकि मुझे तो बहुत बार पढ़ना पड़ा था बाय द पेजेस, देन आई हैव टू आस्क माय टीचर सो मेनी टाइम्स अबाउट दिस, बट नाउ आई एम क्लियर एंड आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट एज वेल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।